Hello students, exercise 13.5, question number 8. A solid cube of size 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. क्वेश्चन में एक सॉलिड क्यूब हमें गिवन है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर और क्यूब में हम जानते हैं कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसके फेजेस स्क्वायर की शेप में होते हैं। ठीक है, तो यहां हमें गिवन है साइड ऑफ सॉलिड क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइड हमें गिवन है तो वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब फॉर्मूला होता है साइड क्यूब। तो साइड यहाँ 12 है तो 12 क्यूब हम कर लेंगे, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब। अब ये जो सॉलिड क्यूब है इसमें से 8 इक्वल वॉल्यूम वाले क्यूब कट किए जा रहे हैं। इस बड़े क्यूब से, सॉलिड क्यूब से 8 और छोटे छोटे क्यूब कट किए जा रहे हैं जिनका वॉल्यूम सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। ये जो नए क्यूब कट करने के बाद हमारे पास आए तो उसमें हर एक क्यूब की साइड कितनी होगी ये हमें यहां फाइंड करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें फाइंड करना है दोनों क्यूब मीन्स ये जो सॉलिड क्यूब है इसका सरफेस एरिया और ये जो 8 इक्वल वॉल्यूम वाले क्यूब कट किए गए इसमें से उसका सरफेस एरिया, दोनों में रेशो फाइंड करनी है। दोनों के सरफेस एरिया में रेशो फाइंड करनी है। तो पहले तो हम साइड ऑफ न्यू क्यूब फाइंड करेंगे। तो उसके लिए देखो, जो सॉलिड क्यूब है उसका वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, जो ये नए क्यूब बन रहे हैं कट करने के बाद, उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। देखो, जो सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम है उसको हम डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। अब 8 के साथ क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि इस क्यूब को 8 इक्वल वॉल्यूम वाले क्यूब्स में कट किया जा रहा है, इसलिए डिवाइड करेंगे 8 के साथ। तो कट करने पर 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8, 4 8 6 जा, तो यहां आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो न्यू क्यूब का वॉल्यूम हमें मिल गया। ठीक है, तो साइड हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का ही यूज करेंगे, साइड क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, जो कि हमें गिवन है 216। तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड इज इक्वल टू, ये क्यूब जो है ये 216 अंडर रूट में क्यूब की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हम 216 के फैक्टर करेंगे। तो ये 2 1 जा, आगे 1 नहीं हो पाएगा तो 0, 16 हो गया, 2 8 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, आगे 3 9 जा, 3 3 जा और लास्ट में 3 1 जा। तो यहां क्योंकि हमने क्यूब के लिए फैक्टर यहां फाइंड करने हैं तो 3 3 के पेयर बनेंगे, सेम नंबर। यहां देखो 2 जो है क्यूब की फॉर्म में है। ठीक है, 3 2 आ गए और 3 3 आ गए, तो यहां पर क्यूब की फॉर्म में हमें गिवन है। तो ये इस तरह से देखो, तो यहां सिंगल होके 2 बाहर आ गया और यहां 3 रूट से बाहर आ गया, तो साइड हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब तो हमने फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया और उन दोनों के बीच की रेशो, दोनों के सरफेस एरिया और उनका रेशो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम
सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड क्यूब का सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 6a²। तो यहां 6 इंटू a मीन्स साइड स्क्वेयर, तो सॉलिड क्यूब की साइड है 12²। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 12 इंटू 12, तो ये हो जाएगा यहाँ 12 12 जा हो गया 144। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस बड़े क्यूब का वॉल्यूम सरफेस एरिया आ गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हमें न्यू क्यूब का भी सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, तो उसके लिए भी 6a², तो 6 मल्टीप्लाई और न्यू क्यूब की साइड हमने यहाँ फाइंड की 6 सेंटीमीटर, तो 6² यानी कि 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों के सरफेस एरिया हमें मिल गए, तो रेशो फाइंड कर लेंगे। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब ये आ गया हमारे पास 864 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब 216। तो इसको कट कर लेंगे 6 के टेबल से, 6 3 जा 18, 3 6 6 जा, फिर यहाँ 6 1 जा 2 इसमें हुआ, 6 4 जा 2 इसमें, 6 4 जा, फिर से 6 के टेबल से हो जाएगा 6 6 जा 6 2 जा 12, 2 इसमें आया 6 4 जा, फिर यहाँ 6 1 जा और 6 4 जा। तो रेशो के लिए यहाँ आ गया 4/1 यानी कि 4:1 और यही हो गया यहाँ पर हमारा आंसर।